नजर आती है। अब यहाँ से उनके बेटे का नाम निकल कर सामने आता है, लेकिन रमाकांत भार्गव का टिकट कंफर्म कर दिया जाता है। फिर ये कहीं ना कहीं आपस में मतभेद उभर के आते हैं कि क्या ये टिकट जो है कार्तिक चौहान, क्योंकि अगर परिवार बात की जाए इसमें, चलिए कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया, तो क्या वाकई में बीजेपी के अंदर जिक्र किया है वह आरएसएस के पुराने यहाँ पर वॉलेंटियर हैं, लंबे समय से आरएसएस में यहाँ पर अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और मध्य प्रदेश की इकाई में काफ़ी यहाँ पर सक्रिय नेता के तौर पर भी देखे जाते हैं। और बुधनी विधानसभा सीट से निराश कर देने वाला एक फैसला यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के लिए भारतीय। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होगा, विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। विजयपुर विधानसभा सीट पर रामनिवास रावत चुनाव लड़ेंगे, जो कांग्रेस पार्टी के विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मौका रामनिवास रावत को दिया। वहीं दूसरी तरफ बुधनी विधानसभा सीट पर अगर हम जिक्र करें तो बुधनी विधानसभा सीट केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत सीट मानी जाती है। शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा सीट पर कई बार चुनाव जीता और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए, लेकिन इस बार देखा जाए तो बुधनी विधानसभा सीट पर उतारे गए प्रत्याशी का अब लगातार विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। रमाकांत भार्गव को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने बुधनी विधानसभा सीट से जैसे ही उतारा, जैसे ही उनका नाम आगे किया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आई, जिस आधार पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में भी बड़े नारे दे रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीटों पर सिमटती हुई नजर आई। अब उपचुनावों में भी विपक्षी दल कहीं ना कहीं अपनी मजबूती पेश करते हुए नजर आ रहे हैं और इस कड़ी में कहा जा रहा है कि क्या वाकई उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित रूप से देखी जाएगी। इससे जुड़े हुए कई और तमाम सवाल यहां पर बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। अमन सर, विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट के बारे में जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी तो उतार दिए हैं, लेकिन पूर्व विधायक ही अब विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बुधनी विधानसभा सीट का जिक्र करें तो पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत हैं। उन्होंने कहा कि मैंने शिवराज सिंह चौहान के लिए एक वक्त पर यह सीट खाली की थी 2005 में, और शिवराज सिंह चौहान यहां से चुनाव भी लड़े और जीते भी थे। आज मौका था कि भारतीय जनता पार्टी को रमाकांत भार्गव की जगह या तो उन्हें उतारना चाहिए था या उनके बेटे को उतारना चाहिए था, क्योंकि इनके जरिए ही कार्तिकेय चौहान का नाम आगे किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? देखिए बिल्कुल, और बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल की बात ये हो रही नाज़मीन कि उनके पास अब नेताओं की भरमार हो गई है। एक सीट पर बहुत ज़्यादा दावेदार नजर आते हैं और बड़े नेता नजर आते हैं। तो यही वजह है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 2 सीटों के ऊपर उपचुनाव है और जिस तरह से बीजेपी के नेता लगातार आपस में जो है उनके मतभेद और एक तरीके से कहा जाए तो तनातनी का जो माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसका मायना यही है कि बीजेपी अब शायद तालमेल नहीं बैठा पा रही। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सिलसिलेवार तरीके से अगर हम बिहार में भी देखें तो जिस तरह गिरिराज सिंह अपनी रैली निकालते हुए नजर आते हैं, अपनी एक यात्रा निकालते हुए नजर आते हैं, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, खासकर अगर आप जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के बिहार में दिलीप जायसवाल, उनसे बात करें तो कहते हैं कि भाई ये उनकी निजी रैली है, बीजेपी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ जिस तरह से बीजेपी के अंदर स्थिति हो रही है, अराजक स्थिति कहेंगे, क्योंकि आप देखिए कि हरियाणा के अंदर जब सीएम बनने की बारी आती है, पहले ही जो व्यक्ति तय है उसके बाद फिर भी बीजेपी के अंदर कम से कम 10 दिनों तक मंथन चलता है। उसके बाद नैब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगती है। कुछ ऐसा ही बुधनी के ऊपर भी नजर आता है। इसके अलावा दूसरी सीट जो कह सकते हैं मध्य विजयपुर है, वहाँ पर नज़र आता है और ये लगातार तनातनी का माहौल बीजेपी के अंदर। और देखिए शिवराज सिंह चौहान को लेकर जिस तरह की बातें अब तक होती आई हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकतवर नेता वहाँ के वो हैं, 3-4 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस बार भी जब आपने देखा कि सब लोग ये मानकर चल रहे थे कि भाई मध्य प्रदेश तो बीजेपी के हाथ से गया और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में लौट रही, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ही थे जिन्होंने 250 के आसपास रैलियाँ की, हर सीट के ऊपर गए, हर सीट के ऊपर जाकर कहीं ना कहीं लोगों को अपनी
अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया और जब रिजल्ट सामने आता है तो बीजेपी की बम्पर जीत होती हुई नजर आती है। अब यहाँ से उनके बेटे का नाम निकल कर सामने आता है, लेकिन रमाकांत भार्गव का टिकट कंफर्म कर दिया जाता है। फिर ये कहीं ना कहीं आपस में मतभेद उभर के आते हैं कि क्या ये टिकट जो है कार्तिक चौहान को नहीं दिया जाना चाहिए था। तो तमाम सारे सवाल हैं जो बनकर निकल कर सामने आते हैं, क्योंकि अगर परिवारवाद की बात की जाए, इसमें चलिए कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया, तो क्या वाकई में बीजेपी के अंदर परिवारवाद नहीं है, ये अब सवाल उठ के आ जाएगा। क्योंकि अगर आप इन नामों पर चर्चा करेंगे तो ढेरों नाम ऐसे आपके सामने निकल कर आ जाएंगे जो परिवारवाद का कहने का हिस्सा नजर आते हैं। तो यहाँ एक और सवाल इससे जुड़ जाता है कि अगर हम कार्तिकेय चौहान का जिक्र कर रहे हैं तो लिस्ट में दो नाम गए थे, रमाकांत भार्गव और कार्तिकेय चौहान का। जब बैठक हुई नाम तय होना था, इसमें ये कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान मौजूद नजर नहीं आए क्योंकि उनके बेटे का नाम भी इस लिस्ट में शामिल था और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं आनन फानन में रमाकांत भार्गव को आगे कर दिया। क्या शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अभी भी है? देखिए बिल्कुल, और पहले भी ये बात के नाज़मीन कही जा रही थी जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया कि अगर उनको एक बार फिर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव जो है वो बीजेपी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जब मोदी जी रिटायर होंगे या मोदी जी पद छोड़ेंगे उसके बाद बीजेपी की तरफ से पीएम पद का चेहरा कौन होना चाहिए, तो कहीं अमित शाह के बराबर आकर वो खड़े ना हो जाएं, क्या कहीं गुजरात लॉबी को कहीं ना कहीं टक्कर देते हुए नजर ना आ जाए। इसीलिए उनको एक तरह कह सकते हैं कि दरकिनार कर दिया गया, बीजेपी से साइडलाइन कर दिया गया। चलिए कृषि मंत्री बनाया गया, लेकिन जिस तरह का उनका कद है वो वाकई अगर आने वाले दिनों में जब पीएम पद की रेस होगी बीजेपी के अंदर जो चेहरा होना चाहिए उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम रहेगा, ये आप बात मानकर चलिए। क्योंकि जितने भी उत्तर भारत के बड़े नेता हैं आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए कि उनके साथ में बीजेपी की तरफ से जिस तरह की नाइंसाफ़ी की जाती रही है वो अपने आप में हर किसी को चौंका रही है। आप सीएम योगी को देखिए, उनके खिलाफ एक माहौल बनता हुआ नजर आता है, बीजेपी के अंदर खाने में माहौल बनता है। आप बिहार चले जाइए, चाहे वो अश्विनी चौबे हों या वो और नेता हों, उनके खिलाफ पूरा माहौल बनता है। आप जो है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ देख ही रहे हैं, इसके अलावा और भी तमाम नेता हैं। आप हरियाणा में देखिए, आप राजस्थान में देखिए, सिलसिलेवार तरीके से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ में एक तरीके से ये किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर भारी पड़ता हुआ आने वाले दिनों में नजर आ सकता है। लेकिन हाँ, शिवराज सिंह चौहान की जहाँ तक आप बात करें बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश के अंदर आज भी उनसे बड़ा नेता कोई दूसरा है नहीं। शिवराज सिंह चौहान जो अपनी बहनों के बीच में एक भाई के रूप में देखे जाते हैं और उनके ही जरिए ये दर्शाया भी गया कि मध्य प्रदेश में कई बार चुनाव शिवराज सिंह चौहान ने उनके बलबूते पर जीता। बुधनी विधानसभा सीट पारंपरिक सीट यहां पर मानी जाती है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि शिवराज सिंह चौहान के बाद उनके ही परिवार का कोई हिस्सा इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ पाए? कार्तिकेय चौहान यहां पर बयान देते हैं कि रमाकांत भार्गव उनसे बड़े हैं, उम्र दराज हैं, राजनीति की अच्छी पकड़ है उनकी और यहां से चुनाव वो जीत सकते हैं क्योंकि विदिशा से पूर्व सांसद हैं। कार्तिकेय चौहान ने कहा कि मुझे बुधनी की जनता से जुड़े रहने के लिए किसी टिकट की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कार्तिकेय चौहान की बजाय रमाकांत भार्गव का जिक्र करना, और वहीं क्या ये भी दर्शाया जा सकता है कि कार्तिकेय चौहान का वो बयान भी हो सकता है जो 2023 के विधानसभा चुनाव में दिया गया था। दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, जब 2023 में विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता था, कार्तिकेय चौहान बुधनी की जनता को ये भी कहते हुए नजर आए थे कि अगर उनकी सरकार कोई काम नहीं करेगी तो वो अपनी सरकार के खिलाफ भी जा सकते हैं। तो क्या परिवारवाद का मुद्दा था या सिर्फ कार्तिकेय चौहान का वो बयान था कि भारतीय जनता पार्टी दरकिनार करती हुई नजर आई? देखिए नाज़मीन, परिवारवाद भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। हाल ही में जिस तरीके से हरियाणा के चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें एक ही परिवार के कई ऐसे नेता हैं जो केंद्र की राजनीति में सक्रिय हैं और राज्य की राजनीति में भी उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है। तो ये सवाल निशान भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खड़ा हो रहा था कि जिस परिवारवाद का यहाँ पर विरोध करती रहती है भारतीय जनता पार्टी, जिस परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधती रहती है, आखिरकार वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर परिवार की ही एक कहीं ना कहीं परंपरा पर चलती हुई नजर आ रही है। तमाम ऐसे कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारा गया जिनका लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। तो शायद शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को इसीलिए चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया है। रमाकांत भार्गव, जिनका आपने अभी जिक्र किया है, वह आरएसएस के पुराने यहाँ पर वॉलेंटियर हैं, लंबे समय से आरएसएस में यहाँ पर अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और मध्य प्रदेश की इकाई में काफ़ी यहाँ पर सक्रिय नेता के तौर पर भी देखे जाते हैं। और बुधनी विधानसभा सीट से निराश कर देने वाला एक
फैसला यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये दिखाई देता है, क्योंकि वो उनका गढ़ रहा है। 6 विधानसभा के जो चुनाव है शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी से जीते हैं और लगातार जिस तरीके से मजबूत एक कद्दावर नेता के तौर पर अपने आप को मध्य प्रदेश की राजनीति में उन्होंने आगे रखा है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पिछले 18-20 सालों से नेतृत्व करते आए हैं, मुख्यमंत्री रहे 18 साल तक। तो ये दर्शाता है कि शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक कद जो है वो काफ़ी बड़ा है। लेकिन आपने जो जिक्र किया यहाँ पर कि चीफ मिनिस्टर न बनाए जाने से क्या उनके बेटे निराश थे? बिल्कुल निराश थे। शिवराज सिंह चौहान खुद भी निराश नजर आए थे और तमाम बयानबाजियाँ भी की गई थी उनकी तरफ से। तो भाजपा ये चाहती है कि यहाँ पर संगठन से जुड़े हुए नेताओं को आगे बढ़ाया जाए, आरएसएस की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में मौका दिया जाए, जिससे कि पार्टी और जो आरएसएस संगठन है उसको भी यहाँ पर मजबूती मिलती हुई नजर आए। देखना ये होगा कि क्या रमाकांत भार्गव अब यहाँ पर चुनाव में जीत दर्ज कर पाते हैं, क्योंकि यदि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने निष्क्रियता दिखाई तो ये फैसला भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ता हुआ नजर आ सकता है। आखिरी सवाल और लेना चाहूंगी कि बुधनी के अलावा विजयपुर विधानसभा सीट भी है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व विधायकों को मौका नहीं दिया। अगर हम बात करें, बाबूलाल मेवरा 2 बार विजयपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से आए विधायक को कहीं ना कहीं जगह दी। रामनिवास रावत को टिकट सौंप दिया गया, कार्यकर्ता नाराज नजर आए। क्या नाम वापस होता हुआ नजर आ सकता है? नाज़मीन देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश के उपचुनाव से पहले यदि नज़र डालें तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, इससे पहले हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं। तो तमाम यहाँ पर दिग्गज राजनेताओं की टिकट काटी गई है और उसी आधार पर अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में फैसला लिया गया है। और दूसरी पार्टी से आने वाले नेताओं को तवज्जो देने का मतलब साफ तौर पर यह नज़र आता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं दूसरे राजनीतिक संगठनों में उन नेताओं की अच्छी खासी मजबूत पकड़ है और कहीं ना कहीं टिकट की डील पर ही वे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं और इसी आधार पर पार्टी उनको शामिल करवा रही है। हमने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान देखा कि पहली सूची भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर जारी की थी, 14 कैंडिडेट्स की सूची थी उसमें। जैसे वो सूची जारी होती है, जम्मू में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिलता है। शीर्ष नेतृत्व जो है वहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो कमेटी है वो वापस उस सूची को ले लेती है और दूसरी लिस्ट जारी की जाती है। तो तमाम गहमा गहमियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं और कार्यकर्ता भी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी में दूसरे संगठन से आने वाले नेता जल्दी अपनी पकड़ मजबूत बना लेते हैं, बतौर कि यहाँ पर जो पार्टी के लंबे वक्त से कार्यकर्ता जो काम करते आ रहे हैं उनको तवज्जो कम दी जाती है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के तहत यही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि आखिरकार दूसरी पार्टियों से आए हुए नेताओं को जगह, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन पूर्व विधायकों को मौका नहीं देती है जो उम्मीद लगाकर भारतीय जनता पार्टी से रखे हुए थे। अब देखा जाए तो नामांकन पत्र दाखिल करने की जो प्रक्रिया चल रही है, अंतिम तारीख का जिक्र करें तो 30 अक्टूबर है। क्या इससे पहले कोई बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश में हो सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के तहत कोई बड़ी बैठक फिर से बुलाई जा सकती है? क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन है और ये भी कहा जा रहा है कार्यकर्ताओं के जरिए और पूर्व विधायकों के जरिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो इसका खामियाजा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ फैसला मध्य प्रदेश के इन 2 विधानसभा सीटों के उपचुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लेती हुई नजर आती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।